पंचायत और नगरपालिका चुनाव निदेशक सुनील आंचीपाका ने आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर चुनाव प्रबंधन के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान चुनावी ड्यूटी के लिए कर्मियों और सामग्रियों को लाने ले जाने की योजना, मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने, वितरण और एकत्र केंद्र, स्ट्रांग रूम के अलावा निर्वाचन क्षेत्रों के मतगणना केंद्रों को लेकर विचार विमर्श किया गया। चुनाव निदेशक ने चुनाव के दौरान पैसे, शराब और मुफ्त दी जाने वाली चीजों के दुरुपयोग को रोकने और आचार संहिता को लागू करवाने की रणनीति की भी समीक्षा की। श्री सुनील आंचीपाका ने सभी नोडल अधिकारियों से कहा कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करें। उन्होंने सभी अधिकारियों से व्यापक कार्य योजना तैयार करने को कहा ताकि चुनाव से जुड़े सभी हितधारकों में विश्वास पैदा किया जा सके। उन्होंने कहा कि द्वीपों के चुनाव आयोग ने चुनाव प्रबंधन को लेकर तेजी से तैयारियां पूरी कर 2 दिनों के भीतर सूचित करने को कहा है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का पालन करने की बात कही। इससे पहले चुनाव निदेशक ने सभी विभाग अध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने को लेकर चर्चा की। यह बताया गया कि मतदान कर्मियों की नियुक्ति ऑनलाइन मोड पर होगी और सभी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो समन्वय स्थापित करते हुए अपने अपने विभागों के बारे में जानकारियां नगरपालिका और पंचायत चुनाव निदेशक के कार्यालय को देगा। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने चुनाव प्रचार के लिए माइक और रैली की अनुमति लेने के वास्ते ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली बनाई है। edistrict.andaman.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर लाउड स्पीकर की अनुमति लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। लोग फॉर्म 1 को भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड कर आवेदन जमा कर सकते हैं। स्वीकृति मिलने पर ऑनलाइन शुल्क भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा एसडीएम कार्यालय में जाकर भी शुल्क की अदायगी की जा सकती है। स्वीकृति के पश्चात आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर सूचित किया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 13 नए मामले सामने आए, जबकि 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। द्वीपों में अब कोरोना के 214 सक्रिय मामले हैं। कल सामने आए मामलों में 1 मामला हवाई अड्डा आगमन, जबकि 12 संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। दक्षिण अंडमान जिले में 4 मरीजों को कोविड देखभाल सुविधा में रखा गया है। 210 मरीज होम क्वारंटीन में है। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.44% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,05,113 टीके लगाए जा चुके हैं। 3,06,26 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 22,718 बच्चों को टीका दिया जा चुका है। 10,474 बच्चे टीके की दूसरी डोज ले चुके हैं। अब तक 6,654 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। कल 1,691 लोगों को टीका लगाया गया। वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित संचालन वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करने के लिए हाल ही में मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई। सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित इस बैठक में कैंपा के अंतर्गत पर्यावरण और वन विभाग की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली 15.89 करोड़ रुपए की गतिविधियों को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रतिपूरक वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए 1.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए वन विभाग नर्सरियों में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों के 26 लाख पौधे उगाने और 5.5 करोड़ से अधिक की राशि से अधिसूचित वन क्षेत्र से बाहर फलदार 6 लाख पौधे रोपे जाएंगे, ताकि द्वीपों में खाद्य और लकड़ी की उपलब्धता में बढ़ोतरी हो। वन्य प्राणियों के संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए 3.72 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, ताकि इसके तहत कई उपाय किए जा सके। 4 करोड़ रुपए की राशि से तटीय वन क्षेत्र के संरक्षण और संचार नेटवर्क को मजबूती प्रदान की जाएगी। राज्य कैंपा के लिए 28 लाख रुपए रखे गए हैं। संचालन समिति की वार्षिक योजना को अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के पास भेजा जाएगा। क्षेत्रीय आयुर्वेद
अनुसंधान संस्थान की पोर्ट ब्लेयर इकाई की ओर से आज से कार निकोबार द्वीप के किमोइस और मलाका गांव में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर और सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। शिविर 2 मार्च तक चलेगा। इसमें आयुर्वेद डॉक्टरों की एक टीम मरीजों की जांच करेगी। पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर मौके पर ही उनके पास से 35,000 से अधिक की राशि बरामद की है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर हम्फ्रीगंज थाना प्रभारी अनिक दास के नेतृत्व में एक दल का गठन कर सीपी घाट के यूपी टेकरी में छापेमारी कर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया।